हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं ग्रेड 8 साइंस से चैप्टर नंबर 13 साउंड। साउंड के बारे में डिस्कस करने से पहले जो साउंड कोई भी बेसिक चीज होती है, आप किस तरीके से उसको सुनते हैं, किसी भी चीज की एबिलिटी हियर करने की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी बर्ड्स की, कोई भी चीज, एवरीथिंग जो भी चीजें होती है उन सब की जो साउंड आप तक पहुंचती है वो किस तरीके से पहुंचती है और एक्चुअल में साउंड क्या होती है। जब आप स्कूल में होते हैं तो आपकी बेल बजती है तो आपको ये समझ आता है कि हमारा जो पीरियड है वो चेंज हो गया। तो पीरियड चेंज होने का मतलब क्या है, आपके कानों में कुछ ऐसी साउंड सुनाई दी जिसने आपको सिग्नल दे दिया कि इस तरीके से ये चीज चेंज हो गई है। तो इसी तरीके से जब कोई आपके घर पे भी डोर बेल बजाता है तो आप एकदम से खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं कि कोई आया है। यानी कि जब कोई साउंड आपके कानों में पड़ती है आप उसी टाइम अलर्ट हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर। आप हाइड एंड सीक वाला एक गेम खेलते थे बचपन के अंदर। वहां क्या होता था, हम ब्लाइंड बन के यानी कि अपनी आंखों को क्लोज करके, आईज को क्लोज करके अपने फ्रेंड को ढूंढते थे। लेकिन उसको ढूंढने का जो जरिया होता है वो क्या होता था, जब ढूंढते थे एक दूसरे को हाइड एंड सीक वाले गेम के अंदर, तो हम ये देखते थे कि किस साइड से साउंड आती है उसी साइड हम मूव करना शुरू कर देते थे कि जिस साइड से साउंड आई ऑब्वियस है कि वहीं पे कोई ना कोई जरूर होगा। तो इसी तरीके से हम साउंड का क्या करते हैं, किसी भी चीज के बारे में आइडेंटिफिकेशन करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ईयर्स काम नहीं करते, वो क्या करते हैं, टच करके। जिनकी आईज काम नहीं करती वो कानों की वजह से सारी चीजों का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब जो साउंड होती है वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ के अंदर साउंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब वो रोल किस तरीके से है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन बना के रखता है हमारा एक दूसरे के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ साउंड, द रोल ऑफ साउंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ के अंदर। क्योंकि ये क्या करता है, कम्युनिकेशन बना के रखता है हमारा दूसरों के साथ। कम्युनिकेशन किस तरीके से, जब भी आपका फ्रेंड कहीं खड़ा होगा तो आपको आवाज देगा, आपका नाम लेके पुकारेगा। तो नाम यानी कि वो जो साउंड आपकी कानों में पड़ी है उसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन बढ़ा दूसरे के साथ। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था साउंड के बारे में। अब आपके चारों तरफ बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं, उनकी लिस्ट बना के देखना कि क्या क्या चीजें ऐसी होती है जिनसे हमारी साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। जनरली हम म्यूजिक के बारे में डिस्कस करते हैं, गिटार बजाते हैं, किसी भी चीज को अगर बजा के देखते हैं, किसी भी चीज के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो ऑब्वियस है कि वो साउंड प्रोड्यूस्ड करेगी। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय। अब साउंड, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन अराइज होता है हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, कि जो साउंड होती है वो कैसे प्रोड्यूस्ड हुई। साउंड प्रोड्यूस्ड होने का जो रीजन है वो है वाइब्रेशन। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस्ड हुई, बाय वाइब्रेशन। साउंड इज produced by vibration. What do you mean by vibration? अब vibration क्या होती है, अब जैसे किसी भी चीज का, तुम जैसे घर के अंदर जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम किस तरीके का होता है, जैसे जो पुरानी वॉच होती थी उसके अंदर इस तरीके से पेंडुलम लगा होता है। ये पेंडुलम मूव करता है, कभी यहाँ और कभी यहाँ मूव करता रहता है। एक बार यहाँ आया, दूसरी बार यहाँ चला गया। तो इस अपने मेन पोजीशन से, मेन पोजीशन यानी कि जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है, उस पोजीशन से बैक एंड फोर्थ, यानी कि बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, इस तरीके टू एंड फ्रो, इस तरीके से क्या करता है, वो मूव करता है ऐसे, तो वो वाइब्रेट होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे वाइब्रेशन की, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ, back and forth is called vibration. वो क्या होती है, वाइब्रेशन होती है।
किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं अनदर चीज के साथ, किसी भी चीज के साथ आप उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, जब आप चलते हैं, आप पैर जब अगर जोर जोर से लगाएंगे तो क्या होगा, वहां आपको साउंड प्रोड्यूस्ड होगी। कोई भी बर्तन ले लो मेटल का घर में, उसके ऊपर आप स्पून के साथ स्ट्राइक करोगे तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन क्या होगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड होगी जो अपने साथ साउंड लेके आएगी। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जहां से साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। जैसे आप क्या करेंगे, मान लिया हमारे पास ये कोई दो वो ले लेते हैं पेन, यहाँ एक रखा एक यहाँ रखा, दोनों के बीच में एक पेन ये है मान लिया एक ये है, दोनों के बीच में टाइटली रबर बैंड बांध लेंगे स्ट्रेच्ड करके, बिल्कुल ठीक है। जब आप उसके ऊपर इस तरीके से करेंगे तो वो वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होने के साथ साथ वो साउंड भी प्रोड्यूस्ड करेगा। तो जो साउंड होती है उसको प्रोड्यूस होने का जो सबसे मेन मीडियम होता है वो क्या होता है, वाइब्रेशन होती है। अगर वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड भी प्रोड्यूस्ड नहीं होगी। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड हुई, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हुई। आप अपने घर में भी कोई बर्तन लेके थाली लेके जब स्पून के साथ उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो वो वाइब्रेट होने के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस्ड करता है। अंडरस्टूड। और जो वाइब्रेशन होती है वो आप देख भी सकते हैं, बहुत बार विजिबल भी हो सकती है। जो वाइब्रेशंस होती हैं, वाइब्रेशंस आर विजिबल अस, किस तरीके से, अगर उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वो हमें विजिबल हो सकती है, अगर उनका एम्पलीट्यूड कम है तो वो हमें विजिबल नहीं हो सकती। अगर छोटा एम्पलीट्यूड है वी कान नॉट सी द वाइब्रेशंस, तो हम वाइब्रेशंस को नहीं देख पाते। तो वाइब्रेशन एक तरीके से क्या हुआ, मान लिया एक हमने ये पोल रख दिया, दूसरा यहाँ, इसके बीच में हमने रबड़ बैंड को बांध दिया इस तरीके से। जैसे आपका गिटार होता है, गिटार की जो वायर पे आप इस तरीके से करते हैं तो वो क्या करता है, अप्स एंड डाउन मूव करता है, कभी अप कभी डाउन, तो उसके साथ उसमें वाइब्रेशन क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है, जिससे हमें म्यूजिक की साउंड आती है। तो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी वायर्स को टच करने से, वाइब्रेशन पोजीशन में लेके आने से वो साउंड प्रोड्यूस्ड करते हैं। अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से ये होता है, जब आप इस रबड़ बैंड को यहां से क्या करोगे, टच करना शुरू कर दोगे तो वो क्या करेगी, साउंड भी प्रोड्यूस करेगी वाइब्रेशन के साथ साथ। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करती है। अब जनरली जैसे पहले गांव में क्या होता था, एक मटका लिया, मटके को उल्टा करके उसके ऊपर जब हम लाइक तबला बजाते थे उसको तबले की तरह, तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड करने के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस्ड करता था। तो ऐसे आपके नॉर्मली आपके आसपास आपके सराउंडिंग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जिनसे आपको पता चल जाएगा, प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं करके घर के अंदर कि किसी भी चीज के ऊपर जब आप स्ट्राइक करते हैं तो वो वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होने के साथ साथ वो साउंड प्रोड्यूस्ड करता है। तो ये है आपके कॉमन से एग्जांपल की साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस्ड होती है। तो आपका 1 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की वजह से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। और वाइब्रेशन क्या होती है, वाइब्रेशन अप एंड डाउन या फिर टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, इस तरीके की जब सिचुएशन होती है तो वाइब्रेशन होती है, वहां पे करंट सा आता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वाइब्रेटिंग, जो ये होते हैं, हम जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस किस तरीके से वाइब्रेट करते हैं और सुन पाते हैं कोई भी साउंड, वाइब्रेशन बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस किस तरीके से कोई भी साउंड को सुन पाते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं, कोई भी जब हम सॉन्ग गाते हैं तो हम अपने थ्रोट पे हाथ रख के देखेंगे तो हमें यहाँ कुछ वाइब्रेशन जैसा फील होगा। कभी भी करके देखना, जब सॉन्ग गाएंगे, सिंगर सॉन्ग, यू कैन ऑब्जर्व आपका जो थ्रोट होगा वो वाइब्रेटिंग मोड में होगा। अब उसके बाद किस तरीके का जो उसका पूरा प्रोसीजर होता है, जो मैंस होते, ह्यूमंस होते हैं, उनका थ्रोट के अंदर एक वॉइस बॉक्स होता है
जिसको लार्नेक्स बोलते हैं। लार्नेक्स हमारा आता है कि जो हमें सुनने के अंदर क्या करेगा, हेल्प करेगा। इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, लार्नेक्स बोलते हैं। इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स कॉल्ड लार्नेक्स। तो यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं, समझते जाना है। साउंड इज, ह्यूमंस की बात होती है यहाँ पे, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स और लार्नेक्स। वॉइस बॉक्स और लार्नेक्स। अब जो लार्नेक्स होता है वो किस तरीके से काम करता है, जब हम क्या करते हैं, बोलते हैं, यानी कि स्वेलो, आप जब टच करके देखेंगे अपने थ्रोट को, और जब स्वेलो करते हैं यानी कोई भी चीज जब निगलते हैं तो आपका जो बम्प है वो ओवर होना शुरू हो जाता है। किस तरीके से, ये चीज मैंस में ज्यादा होती है, ह्यूमंस में ये चीज कम होती है, क्योंकि वुमेन्स के अंदर जो उसका लार्नेक्स का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, तो इसी वजह से मेंस के अंदर अलग से शो होता है। कभी भी देखना तुम उनके जो थ्रोट के पास किस तरीके का उभरा हुआ एक बम्प होता है। बम्प क्या काम करता है, व्हेन यू पुट योर फिंगर्स ऑन योर थ्रोट एंड फाइंड ए बम्प इन योर नेक, आपके नेक के पास हम क्या देखेंगे, एक बम्प निकला हुआ है। वो बम्प क्या काम करता है, सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो, वो मूव करता तुम्हें शो होगा। स्वेलो मतलब जब कोई चीज आप निगलते हैं, स्वेलो का मतलब होता है निगलते हैं, तो आपको वो मूव करता शो होगा। तो ऑब्वियस है कि जब कोई चीज मूव करती है तो वो वाइब्रेशन मोड में है, वाइब्रेशन मोड में है तो उसने साउंड को प्रोड्यूस्ड किया है, और साउंड हमारी कहाँ से निकली, वॉइस बॉक्स से निकली। और जो वो होता है वो विंड पाइप से थोड़ा अपर होता है। विंड पाइप के पास 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो हमारी इसके अंदर हेल्प करते हैं। तो यहाँ अब आप लिखेंगे पुट योर फिंगर on your throat and you find a bump आप क्या देखेंगे, वहां पे एक बम्प होता है, that seems to be मूव, जो हमें मूव करता शो होगा आफ्टर स्वेलो। कोई भी चीज जब आप निगलते हैं तो उसके बाद हमारा जो यहाँ बम्प होता है वो तुम्हें मूव करता शो होगा, और वो कहाँ होता है, विंड पाइप के जो अपर लेवल पे ये सिचुएटेड होता है। इट इज एट अपर ऑफ विंड पाइप, अपर ऑफ विंड पाइप के जस्ट ऊपर होता है। उसके अलावा 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो स्ट्रेस्ड होते हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लार्नेक्स। 2 वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेस्ड, वोकल कॉर्ड्स बने होते हैं आपके इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। 2 वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेस्ड। Two vocal cords are stressed. 2 vocal cords stressed होते हैं after the voice box, across the voice box. अब यहां दोबारा देखेंगे इसको। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स। जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर जब साउंड प्रोड्यूस्ड होती है वो वॉइस बॉक्स से निकलती है, जिसको लार्नेक्स बोलते हैं। लार्नेक्स वाला टॉपिक हम पीछे कर चुके हैं चैप्टर के अंदर, इसी ग्रेड के अंदर। पुट योर फिंगर ऑन योर थ्रोट, जब आप अपनी फिंगर अपनी थ्रोट के ऊपर रखेंगे तो अब आप जब आप कोई चीज निगलते हैं तो वहां आपको एक मूवमेंट क्या होगी, फाइंड मूव सीम्स टू मूव आफ्टर स्वेलो। स्वेलो के बाद, निगलने के बाद कोई चीज, तो आपको क्या दिखाई देगा कि हमारा जो थ्रोट के पास वाला एरिया होता है वो मूव करता शो होता है, जो बम्प होता है। ये मैंस के अंदर ज्यादा शो होता है बिकॉज द लार्नेक्स साइज ऑफ द मैन
मैन का जो लार्ynx साइज होता है वो बहुत लार्ज होता है, वुमेन्स का कम होता है। सो हमें क्या करेगा वो दिखाई देगा मूव करता हुआ। इट इज अपर ऑफ विंड पाइप, इट इज एज सिचुएटेड, सिचुएटेड कहाँ है वो, जो विंड पाइप हमारी होती है उससे ऊपर सिचुएटेड होता है। एंड टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, दो वोकल कॉर्ड क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच्ड हो जाते हैं। जब आप ऐसे करते हैं स्ट्रेच्ड हो जाएंगे कहाँ पे, वॉइस बॉक्स के अक्रॉस। तो ये आपका सारा प्रोसीजर था कि जो ह्यूमंस होते हैं वो किस तरीके से, उनके अंदर क्या ऐसी चीज होती है जो वाइब्रेट होती है और उनको क्या साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। व्हेन द लंग्स क्या करते हैं, फोर्स एयर, जब लंग्स क्या करते हैं, जब आप कोई भी अगर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उनके अंदर, फेफड़ों के अंदर जो एयर जाती है, द वोकल कॉर्ड्स आर ऑल्सो स्ट्रेच्ड, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं और प्रोड्यूस्ड करते हैं साउंड, और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही जो म्यूजिकल सिस्टम होते हैं वो अटैच होते हैं किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ, जहां से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस्ड होता जाता है। तो जो वोकल कॉर्ड्स हो गए उन्होंने क्या काम किया, वाइब्रेशन के साथ उसकी हेल्प की ताकि हम अपने साउंड को बाहर निकाल सकें। बॉडी के अंदर जहां से हमारी साउंड निकलती है उसके अंदर जो, आप कभी भी बोलते टाइम भी अगर यहाँ टच करके देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल सामने आ जाएगा। जब आप बोलते हैं तो यहाँ एक वाइब्रेशन क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है, जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देती है। तो इस तरीके से जो ह्यूमंस होते हैं वो बोल पाते हैं आफ्टर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के बाद। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन। जो साउंड होती है उसको प्रोपगेट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। जब साउंड हमारी ट्रैवल करती है, जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा भी होगा आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, कि जब लाइट होती है वो ट्रैवल करती है तो उसको किस मीडियम की जरूरत होती है। उसी तरीके से साउंड नीड्स ए मीडियम, लाइट विदाउट साउंड, जो साउंड होती है उसको ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। अब वो मीडियम कौन सा हो सकता है, उसके ऊपर एक एक्टिविटी देख लो, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी होती है। आप अपनी सिंपल लाइफ के अंदर भी जो डेली टू डेली कोई भी काम करते हैं तो वहां भी आप एक्टिविटीज को नोट कर सकते हो। हम जब कोई सेल फोन एक गिलास यानी कि टम्बलर के अंदर डाल देते हैं, पुट योर सेल फोन इन ए टम्बलर, टम्बलर के अंदर जब डाल देते हैं, अपने किसी फ्रेंड को बोलते हैं कि उसके ऊपर कॉल करें। कॉल करने के बाद उसके अंदर एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड होगा जिससे आपको उसकी रिंग सुनाई देगी, बेल सुनाई देगी। जब बेल आपको सुनाई दी है उसके जस्ट बाद आप क्या करेंगे, वहां से सारी एयर को सक कर लेंगे। जब एयर को सक कर लेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, जब दोबारा अपने फ्रेंड को कॉल करने के लिए बोलेंगे तो वहां आपको उसकी साउंड सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब जब तक उस टम्बलर के अंदर एयर प्रोड्यूस्ड थी तब तक हमें साउंड सुनाई दी, उसके बाद साउंड सुनाई नहीं दी। तो इसी वजह से साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन, जो साउंड होती है उसको प्रोपगेट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। ये आपका बेसिक है। अगर किसी भी बच्चे का बेसिक क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप 100 एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो साउंड होती है उसको ट्रैवल करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एक मीडियम की। बट जो लाइट होती है वो विदाउट मीडियम भी क्या कर जाती है, ट्रैवल कर जाती है। देखो आप लोगों ने देखा होगा जब बादलों के अंदर बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस्ड होती है, जैसे बहुत तेज बारिश आने की आशंका जब होती है, तो जो लाइट, जब बिजली वहां गिरती है तो लाइट पहले आ जाती है और साउंड उसके बाद आती है, बिजली गिरने के बाद आती है। तो इसका मतलब साउंड को जब तक मीडियम मिला तब तक लाइट वहां आ चुकी थी। तो साउंड नीड्स ए मीडियम एंड द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ द दिस
हम इसका जो साउंड का प्रोड्यूस कराने का जो मोस्ट कॉमन मीडियम होता है पास कराने का, ट्रैवल कराने का, वो एयर होता है। क्योंकि जब आपका कोई फ्रेंड सर्कल में है या कोई और दोस्त है, जब आपके दूर खड़ा है, आप उसको आवाज लगाते हैं वहां से, तो वो क्या होगा, सुनाई देगा। तो उस तक जो पार्टिकल्स पहुंचे वो बाय एयर पहुंचे। एयर्स ने उनको क्या किया, पार्टिकल्स को भेजा और तब उसके कानों तक आवाज सुनाई दी। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो साउंड होती है उसको किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, एंड मोस्ट कॉमन मीडियम इज एयर। जो एयर होती है वो सबसे बड़ा मीडियम होता है अगर हमें साउंड को ट्रैवल कराना है। अंडरस्टूड?